हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज़्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं 14 अगस्त 2021 की ताज़ा तरीन खबरें। जैसा कि हमने आपको पिछले साल दिसंबर 26 की वीडियो में बताया था कि तेलंगाना में 6 डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स की तामीर होने वाली है, उसके बारे में एक ताज़ा खबर आई है कि तेलंगाना में 6 डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स की तामीर में तेज़ी का है इम्कान। हुकूमत के ओहदेदार आइंदा हफ्ते एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी AAI से इस सिलसिले में करेंगे मीटिंग। ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स तेलंगाना के इन इलाकों में बनाए जाएंगे। आदिलाबाद, भद्राद्री कोत्तागुड़म, पेद्दापल्ली ज़िले के बसंत नगर, वरंगल अर्बन ज़िले के मामनूर, निज़ामाबाद ज़िले के जिगरानपल्ली, महबूबनगर ज़िले के देवरकुंडा में ये एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे। हैदराबाद के वोटर्स को आज 1 घंटे तक इलेक्ट्रॉनिक फोटो आइडेंटिटी कार्ड डाउनलोड करने की सहूलत। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक बयान में कहा कि वोटर लिस्ट में नामों को शामिल करने के लिए मुनक्किदा स्पेशल स्मारी रिवीजन 2021 में या इसके बाद जिन शहरियों ने वोटर के तौर पर अपना नाम रजिस्टर्ड किया है वो एपिक कार्ड डाउनलोड करें। यह सहूलत हफ्ते के दिन सुबह 11 बजे से 12 बजे तक थी। वोटर रजिस्ट्रेशन के दौरान दर्ज मोबाइल नंबर के साथ एपिक कार्ड डाउनलोड करने की तजवीज़ पेश की गई। हैदराबाद जिले में नए रजिस्टर्ड वोटर इस अमल से इस्तेफादा कर सकते थे जो 1 घंटे में मुकम्मल हो जाएगा। और अगर कोई शक हो तो बूथ लेवल ऑफिसर BLO से रब्ता करें। GHMC हुक्काम ने कहा कि एपिक कार्ड www.nvsp.in वेबसाइट या वोटर हेल्पलाइन ऐप से डाउनलोड किए जा सकते हैं। चीफ मिनिस्टर किले गोलकुंडा पर कौमी परचम लहराएंगे। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने इंतजामात का लिया जायजा। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव 15 अगस्त को 10:30 बजे दिन तारीखी किले गोलकुंडा पर कौमी परचम लहराएंगे। कोरोना प्रोटोकॉल के दरमियान यौम आज़ादी रियासत में मनाया जाएगा और चीफ मिनिस्टर किले गोलकुंडा में होने वाले प्रोग्राम में ही शिरकत करेंगे। तेलंगाना में एक रोज़ा ऑटो हड़ताल हुआ पोस्टपोन। ऑटो किरायों पर नजरसानी हाईकोर्ट से रुजू होने का फैसला, बंद हुआ मुलतवी। तेलंगाना ऑटो ड्राइवर्स JEC ऑटो रिक्शा किरायों पर नजरसानी में हुकूमत की गैर मामूली ताखिर को हाईकोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया है। JEC ने दीगर पड़ोसी रियासतों के खतूत पर दोनों शहरों में फौरी तौर पर इस इजाफे पर जोर दिया है। इसके पेश नज़र 16 अगस्त को दोनों शहरों में होने वाले एक रोज़ा मजूजा ऑटो बंद को मनसूख कर दिया गया है। खुदकुशी के लिए हुसैन सागर आने वाली 5 औरतों को बचा लिया गया। एक ही दिन में खुदकुशी करने के लिए टैंक बॉन्ड पर पहुंचने वाली 5 खवातीन की लेक पुलिस ने जान बचाई। तफसीलात के मुताबिक पटनचेरू से ताल्लुक रखने वाली एक खातून शराबनोशी की लत का शिकार हो गई थी और वो घर के पास हंगामाराई कर रही थी। इस दौरान वो जहनी तनाव का शिकार हो गई और इसने खुदकुशी कर लेने का मनसूबा बनाया। आज सुबह वो 6:45 पर हुसैन सागर में छलांग लगाने की कोशिश में थी कि लेपैक्शी के पास उसे लेक पुलिस ने बचा लिया। दूसरे वाक़े में अत्तापुर AOC तिरमलगिरी से ताल्लुक रखने वाली 2 खवातीन जिन्हें उनके शौहरों की जानिब से हिरासा किया जा रहा था वो दोपहर 1:30 बजे से 2 बजे के दरमियान हुसैन सागर पहुंची और पानी में छलांग लगाने की कोशिश में थी कि उन्हें बचा लिया गया। एक और वाक़े में जियागुड़े से ताल्लुक रखने वाली नौजवान लड़की जो मोहब्बत में नाकाम हो गई थी हुसैन सागर में छलांग लगाने की कोशिश में थी कि उसे पकड़ लिया गया। इसी तरह के एक और वाक़े में मारेटपल्ली से ताल्लुक रखने वाली खातून TB से मुतासिर है। साथ ही साथ कोरोना की वजह से वो माली तौर पर परेशान हो गई और उसने इन परेशानियों से तंग आकर हुसैन सागर में छलांग लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश की जिसे लेक पुलिस ने बचा लिया। पुलिस ने इन तमाम की काउंसलिंग की और इसके बाद इन्हें उनके घर वालों के हवाले कर दिया गया। बंडी संजय की 24 अगस्त से रियासतगीर पदयात्रा। तेलंगाना BJP के सदर बंडी संजय की रियासतगीर पदयात्रा का आगाज 24 अगस्त से होगा। पार्टी के रुकन असम्बली राजा सिंह ने साबिक वजीर चंद्रशेखर, साबिक रुकन असम्बली बाबू मोहन और दीगर BJP कायदीन के साथ चारमीनार के करीब वाक़ मंदिर में पूजा के बाद मीडिया को यह बात बताई। मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात पर अमलावरी का मुतालबा करते हुए तेलंगाना कांग्रेस के अक़लियती डिपार्टमेंट का हैदराबाद में हुआ ज़बरदस्त धरना। तेलंगाना कांग्रेस के अक़लियती सेल की जानिब से हैदराबाद केंद्रा पार्क पर 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात पर अमलावरी का मुतालबा करते हुए ज़बरदस्त धरना किया गया। इस धरने की सदारत अक़लियती सेल के चेयरमैन शेख अब्दुल्ला सुहेल ने की। साबिक़ MLA वेंकटेश्वरुलु और उनके साथी को 6 महीने जेल की सज़ा। साल 2018 में इलेक्शंस के दौरान वोटर्स में रकम तकसीम करने पर खुसूसी अदालत ने सुनाया फैसला। TRS की टिकट पर पनापा हल्के से वेंकटेश्वरुलु मुकाबला कर रहे थे। बाद में अदालत ने उनकी जमानत को मंजूर कर लिया। तेलंगाना रियासत यतीमों की देखभाल में रोल मॉडल बनेगी। वज़रा ने लड़के और लड़कियों के स्टेट होम्स का किया इफ्तिताह। रियासती वज़रा सत्यावती राठौड़, मोहम्मद महमूद अली और T श्रीनिवास यादव ने हैदराबाद के निमोली अड्डा काचीगुड़े में यतीम लड़के और लड़कियों के लिए तामीर करदा अलग अलग स्टेट होम्स की इमारतों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर बहबूद बराए ख़वातीन व अतफ़ाल सत्यावती राठौड़ ने कहा कि तेलंगाना रियासत में कोई भी बच्चा यतीम नहीं है, वो सब रियासत के बच्चे हैं। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने काबीनी सब कमेटी तश्कील देते हुए रियासत के स्टेट होम्स में मुकीम तमाम बच्चों की देखभाल के लिए एक बेहतरीन पॉलिसी बनाने का फैसला किया है।
खातून ने शराबी नौजवान की पिटाई कर दी। आंध्र प्रदेश के जिले विशाखापट्टनम में एक खातून ने शराबी नौजवान की पिटाई कर दी। तफसीलात के मुताबिक जिले के क्रांति नगर में एक शराबी नौजवान दुकान पर पहुंचा। किसी बात पर इसका झगड़ा खातून दुकानदार से हो गया, जिसके बाद उसने खातून दुकानदार को हालत नशे में बुरा भला कहा और इससे झगड़ा करते हुए बदकलामी की, जिस पर यह खातून बरहम हो गई। इस खातून ने शराबी नौजवान की बदकलामी पर फौरी तौर पर दुकान से उतरकर इसकी पिटाई कर दी। इस खातून के हमले में यह शराबी नीचे गिर गया, ताहम उसने संभलकर खातून पर जवाबी हमला किया। ताहम खातून ने पे दर पे उस पर वार किए। दुनिया हिंदुस्तान के चमत्कार को देख रही है, सदर जमहूरिया ने दिया बयान। यौम आज़ादी से पहले की शाम मुल्क के नाम पैगाम में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कहा कि अब जबकि हम अपनी आज़ादी के 75 साला सफ़र को देखते हैं तो हमारे पास इस बात पर फ़ख्र करने की वजह है कि हमने कितनी दूरी तय की है। गांधी जी ने हमें सिखाया है कि सही सिमत में धीरे और ठहरे हुए कदम गलत सिमत में तेज़ी से उठाए गए इक़दाम से बेहतर है। सदर जमहूरिया ने कहा कि दुनिया हिंदुस्तान के चमत्कार को देखती है, जहाँ रिवायत की कसरत है और फिर भी सबसे बड़ी और सबसे ज़िंदा व जाविद जमहूरियत है। लाल किले की फसील से हो सकता है कोरोना से मरने वालों के लिए मुआवजे का ऐलान। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कोरोना वबा से हुई अमवात के लिए यौम आज़ादी पर लाल किले की फसील से मुआवजे का ऐलान कर सकते हैं। महंगाई के इस दौर में सैलाब मुतासिरीन को सिर्फ 6,000 रुपये देकर नीतीश हुकूमत अपनी पीठ थपथपा रही है, तेजस्वी यादव ने दिया बयान। 15 अगस्त से पहले श्रीनगर की सड़कों पर लगे आज़ादी के होर्डिंग्स और पोस्टर। कई दहाइयों के बाद जम्मू एंड कश्मीर और श्रीनगर के दारुल हुकूमत का नज़ारा बदला हुआ नजर आ रहा है। 15 अगस्त से पहले और 15 अगस्त के दिन जहां श्रीनगर की सड़कों पर पत्थरबाजों का जमावड़ा होता था, आज वहां की सड़कें आज़ादी के होर्डिंग्स और पोस्टर से गुलजार हैं। लॉकडाउन का कौमी परचम के कारोबार पर पड़ा असर, झंडा बनाने वाले कारोबारी ने बयान किया अपना दर्द। कोरोना वायरस और लॉकडाउन ने जहां आम जिंदगी और कारोबार को मुतासिर किया है, वहीं इसका कहर उन खानदानों पर भी पड़ा है जो अवामी सतह पर हुब्बुल वतनी के जज्बे के इजहार के लिए कौमी झंडे बनाने का काम करते थे। साल में 2 मरतबा 26 जनवरी और 15 अगस्त के मौके पर तिरंगे झंडे के जरिए लोग मुल्क के अपनी मोहब्बत का इजहार करते थे, लेकिन कोरोना वायरस और लॉकडाउन की आफत से यह कारोबार भी बच नहीं सका। बम्बई में कई ऐसे खानदान हैं जो अपने घरों में कौमी परचम बनाने का काम अंजाम देते हैं। कर्नाटक में 16 अगस्त से सख्त पाबंदियों का है इम्कान। कर्नाटक में कोरोना केसेस के मामलों में इजाफे को देखते हुए सरकारी ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने 16 अगस्त के बाद से पाबंदियों में सख्ती लाने का फैसला किया है। कर्नाटका के वजीर सेहत डॉक्टर के सुधाकर ने अगरचे सख्त पाबंदियों नाफिज करने की खबर की तरदीद की है, लेकिन उनका कहना है कि बेंगलुरु, चमगलुरु, अड़पी, हासन और गोड़ा जिले में कोरोना केसेस में इजाफा दर्ज हुआ है। इन्होंने बताया कि कोरोना केसेस में इजाफे को देखते हुए रात 9 बजे से सुबह 9 बजे के दरमियान कर्फ्यू को सख्ती से पूरी रियासत में अमल में लाया जा रहा है। मंदिरों के करीब गोश्त बेचने पर लगी पाबंदी। रियासत आसाम में मंदिरों के करीब गोश्त बेचने पर पाबंदी लगा दी गई है। आसाम असेंबली से मवेशी तहफ़्फ़ुज़ बिल 2021 मंजूर कर लिया गया। अब मंदिर के 5 किलोमीटर के दायरे में बड़े जानवर के गोश्त की खरीद या फरोख्त पर पाबंदी होगी। बीजेपी की जानिब से इस बिल की मंजूरी के लिए काफ़ी सरगर्मी का मुजाहरा किया गया। मुल्क की पहली व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी का हुआ ऐलान। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, इस पॉलिसी से मुल्क में 10,000 करोड़ रुपए से ज़ायद की नई सरमायाकारी की जाएगी और हज़ारों मुलाजिमतें पैदा की जाएंगी। इस पॉलिसी से हर शोबे में आम खानदानों को फ़ायदा पहुंचेगा। पहला फ़ायदा ये होगा कि पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करने पर सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसके साथ ही नई गाड़ी की खरीदारी पर रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फीस अदा नहीं करनी पड़ेगी। इसके साथ रोड टैक्स में भी छूट दी जाएगी। उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक सैलाब की है तबाही। कई अफराद नकले मकानी पर है मजबूर। मुल्क की कई रियासतों में सैलाब से तबाही हो रही है और बड़ी तादाद में लोग बुनियादी ज़रूरियात से महरूम हैं और नकले मकानी करने को मजबूर हैं। उत्तर प्रदेश में इस वक्त 24 अजला सैलाब की जद में हैं। यहाँ गंगा और जमुना समेत कई नदियों में तुग़यानी आई हुई है, जिसका असर कई शहरों पर हो रहा है। संगम के शहर इलाहाबाद में गंगा जमुना के पानी ने भारी तबाही मचाई है और कई इलाके गर्क़ाब हो गए हैं। सैलाब के सबब हज़ारों अफराद दरमानदा होकर रह गए हैं। श्रीनगर में जामा मस्जिद समेत कई इबादत गाहें एक बार फिर हुई बंद। श्रीनगर के पाइंट शहर में वाक़े तारीख़ी जामा मस्जिद और दीगर मरकज़ी हैसियत की मसाजिद और खानख्वाहों में जुमे के रोज़ एक बार फिर मेहराब व मिंबर खामोश रहे। तारीख़ी जामा मस्जिद के खतीब व इमाम मौलाना अहमद सईद नक्शबंदी ने बताया कि मुझे सुबह के 10 बजे ही इत्तला दी गई कि हुकाम ने कोरोना वायरस के पेश नज़र जामा मस्जिद को एक बार फिर बंद कर दिया है। कोविशील्ड का तीसरा डोज लेना है ज़रूरी। 2 डोज लेने वालों के एंटीबॉडीज़ में हो रही है कमी। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस की वैक्सीन कोविशील्ड तैयार करने वाली मारूफ कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चेयरमैन साइरस पूनावाला ने कहा कि कोविशील्ड की 2 डोज के दरमियान फ़र्क 2 महीने का होना चाहिए, लेकिन तीसरा डोज 6 महीने के बाद लेना चाहिए।
राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट एक हफ्ते लॉक रहने के बाद हुआ बहाल। एक हफ्ते तक लॉक रहने के बाद राहुल गांधी का अकाउंट ट्विटर की तरफ से अनलॉक कर दिया गया। कुछ दिन पहले दलित बच्ची के रेप और कत्ल के बाद इसके अहले खाना से मुलाकात की तस्वीर शेयर करने के बाद इनका अकाउंट लॉक किया गया था। गुज़िश्ता रोज़ राहुल गांधी ने ट्विटर पर ज़बरदस्त हमला बोला था और कहा था कि ट्विटर हिंदुस्तान में कारोबार करने के बजाय यहाँ की सियासत में दखल दे रहा है। कल ही ट्विटर इंडिया के हेड कामनेश महेश्वरी का भी अमेरिकी तबादला कर दिया गया था, जबकि आज राहुल गांधी का हैंडल अनलॉक कर दिया गया। तमिलनाडु में पेट्रोल टैक्स में 3 रुपये फी लीटर हुई कटौती। के स्टालिन ज़ेर क़यादत हुकूमत ने पेट्रोल टैक्स 3 रुपये फी लीटर कम करने का बड़ा ऐलान किया है। इसकी वजह से रियासत को हर साल 1160 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन चीफ मिनिस्टर स्टालिन ने अज़्म किया है कि आवाम की बहबूद के लिए वो नए बोझ को बर्दाश्त करेंगे और इसके पाबजाई के लिए कोई मुस्बित राह तलाश करेंगे। मुल्क भर में कई माह से ईंधन बिलखुसूस पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा किया जा रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें सरकारी कंट्रोल से बाहर हैं, लेकिन तमाम रियासतों और मरकज़ को ये इख्तियार हासिल है कि वो अपने टैक्स में कमी कर सकते हैं। स्टालिन हुकूमत ने मुल्क भर में अपने इक़दाम के जरिए मिसाल कायम की है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क की खातिर जान गंवाने वालों को सलाम किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने शनिचर को तक़सीम हिंद के दर्द की याद के दिन के मौके पर मुल्क की खातिर अपनी जानें कुर्बान कर देने वाले बहादुरों को याद करते हुए उन्हें सलाम किया। मिस्टर मोदी ने ट्वीट करके कहा कि मुल्क की तक़सीम के दर्द को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। नफरत और तशद्दुद की वजह से हमारे लाखों बहनों और भाइयों को बेघर होने पर मजबूर होना पड़ा और अपनी ज़िंदगियाँ गंवानी पड़ी। इन लोगों की जिद्दोजहद और कुर्बानी की याद में 14 अगस्त को तक़सीम हिंद के दर्द की याद के दिन के तौर पर मनाने का फैसला किया गया है। भारत और पाकिस्तान की यौम आज़ादी में एक दिन का फ़र्क क्यों है? एक दिन पहले पाकिस्तान के यौम आज़ादी को मनाने के पीछे एक वजह यह है कि हिंदुस्तान में आज़ादी एक्ट 15 अगस्त 1947 को नई दिल्ली में रात 12 बजे या 5:30 बजे पर दस्तखत किया गया था। कहा जाता है कि पाकिस्तान का वक्त भारत से 30 मिनट आगे है। चुनाचे जब आज़ादी एक्ट पर दस्तखत हुए तो पाकिस्तान में 14 अगस्त था। यौम आज़ादी पर हिंदुस्तानी फ़ौज ने पाकिस्तानी फ़ौज को मिठाइयाँ और मुबारकबाद पेश की। हिंदुस्तानी फ़ौज ने हफ्ते के रोज़ लाइन ऑफ कंट्रोल के चलियाना टेटवाल क्रॉसिंग पॉइंट पर पाकिस्तानी फ़ौजियों को उनके यौम आज़ादी के मौके पर मिठाइयाँ पेश की। फ़ौज ने अपने एक बयान में कहा कि चलियाना टेटवाल क्रॉसिंग पॉइंट पर पाकिस्तानी फ़ौजियों में उनके यौम आज़ादी के मौके पर मिठाइयाँ बांटकर नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया गया। बयान में मज़ीद कहा गया कि भारत ने ऐसा करके लाइन ऑफ कंट्रोल पर अमन और शांति को कायम रखने के इरादे का मुजाहरा किया। तालिबान काबुल के करीब, सदर अशरफ गनी का कौम से खिताब। तालिबान दारुल हुकूमत काबुल के करीब पहुंच चुके हैं और इन जंगजुओं ने आज पाकिस्तानी सरहद से मुल्हिक सूबे पख्तीका के दारुल हुकूमत पर भी कंट्रोल हासिल कर लिया। दूसरी जानिब अफगान सदर ने कौम से खिताब करते हुए अपनी हिकमत अमली वज़ा की है। अफगान सदर अशरफ गनी ने कौम से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल के पेश नज़र वो मुकामी रहनुमाओं के साथ साथ बैनुल अक़वामी पार्टनर्स के साथ हंगामी बातचीत जारी रखे हुए हैं। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ओहदे से दे सकते हैं इस्तीफ़ा। फैमिली के साथ अफगानिस्तान छोड़ने की है तैयारी, ज़राए का है दावा। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे सकते हैं। ज़राए ने बताया कि अफगानिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में जारी हमलों को रोकने और तालिबान के साथ फौरी तौर पर जंगबंदी मुआहदे पर पहुंचने की मकसद से यह कदम उठाया जा सकता है। ज़राए ने बताया कि अशरफ गनी इस्तीफ़ा देने के बाद अपनी फैमिली के साथ किसी तीसरे मुल्क जा सकते हैं। हालांकि अफगानिस्तान के पहले नायब सदर अमरुल्लाह सालेह इस कदम से मुत्तफ़िक़ नहीं हैं। डेल्टा वायरस का मुकाबला करने के लिए वैक्सीन की तीसरी, चौथी और 5वीं डोज भी लेनी पड़ सकती है। डॉक्टर अली शहरी ने दिया बयान। सऊदी अरब में मुताद्दी अमराज के माहिर डॉक्टर अली शहरी ने कहा है कि वबा की बदलती सूरत हाल के पेश नज़र मुमकिन है वैक्सीन की तीसरी, चौथी और फिर 5वीं खुराक भी लगवाना पड़े। तिब्बी माहिर ने कहा कि मुमलिकत में कोरोना वैक्सीन की तीसरी खुराक नागुज़ीर हो चुकी है। दुनिया के कई ममालिक ने तीसरी डोज लगाना शुरू कर दी है। कोरोना वायरस की नई किस्म डेल्टा के कई केसेस रिकॉर्ड पर आए हैं। इस किस्म ने मुतअद्दिद मुल्कों को अपने निशाने पर लिया और सऊदी अरब भी इन्हीं में से एक है। जंगलात की आग से अल्जीरिया में 65 अफराद हलाक, 3 रोज़ा कौमी सोग का हुआ ऐलान। बहर रूम के किनारे पर वाक़ अल्जीरिया की हुकूमत ने मुल्क के शुमाली इलाकों के जंगलात में लगी आग को बुझाने के लिए फ़ौजी दस्ते भेज दिए हैं जो फायर फाइटर्स की मदद करेंगे। अल्जीरिया में आग से कम अज़ कम 65 अफराद हलाक हो चुके हैं, जिनमें 28 फ़ौजी भी शामिल हैं। जंगलात की आग से सबसे ज़्यादा नुकसान एक बड़े पहाड़ी ज़िले कबाइली को पहुंचा है, जहां लोगों के मकान जल गए हैं और इन्हें करीबी इलाकों की यूनिवर्सिटियों और होटलों में पनाह लेनी पड़ी है। अल्जीरिया के सदर अब्दुल मजीद तैवन ने हलाकतों पर 3 दिन के कौमी शोक का ऐलान किया है। पनामा का समंदरी जहाज़ समंदर की तह से टकराकर 2 हिस्सों में हुआ तकसीम। जापान के साहिल के करीब पनामा का माल से भरा हुआ समंदरी जहाज़ कम गहरे पानी में समंदर की तह से टकराने के बाद 2 हिस्सों में तकसीम होकर डूबने लगा, जबकि इससे तेल भी खारिज हो रहा था। अलबत्ता तेल साहिल तक नहीं पहुंचा। जापानी कोस्ट गार्ड के मुताबिक तेल के अखराज पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। 21 अफराद पर मुश्तमिल जहाज़ कबीले को बगैर किसी नुकसान के बचा लिया गया है।
कोविड से मुतासिर होने वाले बच्चों में अलामात यानी सिम्टम्स जाहिर नहीं होती। एक तहकीक में कहा गया, कोविड से मुतासिर होने वाले बच्चों में अक्सर बीमारी की किसी किस्म की अलामत जाहिर नहीं होती। ये बात अमेरिका में होने वाली एक तिब्बी तहकीक में सामने आई। इख्तिदार में आने और शरीयत नाफिज करने पर इमदाद बंद कर दी जाएगी। जर्मनी ने अफगानिस्तान तालिबान को वार्निंग देते हुए कहा कि अगर वो इख्तिदार आए और शरीयत नाफिज की तो अफगानिस्तान को दी जाने वाली माली इमदाद बंद कर दी जाएगी। फेसबुक मुलाजिमीन की दफ्तर वापसी हुई मुलतवी। फेसबुक ने डेल्टा वेरिएंट के केसों में इजाफे की वजह से अपने मुलाजिमीन की दफातर वापसी को आइंदा साल के आगाज तक मुलतवी कर दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने कोरोना वायरस की नई किस्म डेल्टा के केसों में इजाफे की वजह से मुलाजिमीन के लिए ऑफिस से उमूर सरअंजाम देने के इक़दाम को आइंदा साल के आगाज तक मुलतवी करने का फैसला किया है। कोरोना बहरान में बैरून मुल्क से उम्रा ज़ायरीन का पहला काफिला सऊदी अरब पहुंचा। सऊदी अरब में कोरोना के मामलों में कमी और रफ्ता रफ्ता तमाम चीज़ें खुलने के दौरान कोरोना ओहद में बैरून मुल्क से उम्रा ज़ायरीन का पहला कारवान सऊदी अरब पहुंच गया। ये बात हज उम्रा कमेटी ने कही। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।